ये यूनिवर्स एक विशाल और हमेशा बदलता हुआ कैनवास है। गैलेक्सीज जो तारों, गैस और डस्ट के द्वीप हैं, स्थिर नहीं हैं। ये चलते हैं, आपस में मिलते हैं और कभी-कभी टकराते भी हैं। इस भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में भविष्य में एक शानदार टक्कर होने वाली है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हमारी सबसे नजदीकी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराने वाली है। ये ब्रह्मांडीय मुलाकात अटकलों का विषय नहीं है, ये भौतिकी के नियमों और इन विशाल गैलेक्सीज की गतिविधियों द्वारा तय है। एंड्रोमेडा, जिसे M31 भी कहा जाता है, अभी हमसे लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, बिल्कुल हमारी मिल्की वे की तरह। हालांकि एंड्रोमेडा काफी बड़ी ढी है, इसमें हमारी गैलेक्सी से 2 गुने तारे हो सकते हैं। इसके राजसी सर्पिल भुजाएं जो अरबों तारों से जगमगाते हैं, वर्तमान में रात के आकाश में एक धुंधले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। भविष्य में ये धब्बा बढ़ा और चमकीला होता जाएगा, अंततः हमारे रात के आकाश पर छा जाएगा, क्योंकि दोनों गैलेक्सीज करीब आ रही हैं। ये टक्कर अचानक विनाशकारी घटना नहीं होगी। गैलेक्सीज के भीतर तारों के बीच की विशाल दूरी का मतलब है कि अलग अलग तारों के सीधे टकराने की संभावना नहीं है। इसके बजाय टक्कर एक धीमी, लंबी प्रक्रिया होगी जो अरबों वर्षों में सामने आएगी। ये विशालकाय ब्रह्मांडीय नृत्य एक गुरुत्वाकर्षण टैंगो के साथ शुरू होगा, क्योंकि दोनों गैलेक्सीज का पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उनके आकार को विकृत कर देता है, जिससे तारों और गैस की लंबी धाराएं निकलती हैं। जैसे ही गैलेक्सीज आपस में जुड़ती हैं, एक शानदार ब्रह्मांडीय प्रदर्शन सामने आएगा जो पूरे यूनिवर्स में दिखाई देगा। गुरुत्वाकर्षण संपर्क स्टार फॉर्मेशन के फटने को ट्रिगर करेगा, गैलेक्सीज को शानदार नेबुला और युवा गर्म सितारों से रोशन करेगा। यह ब्रह्मांडीय नृत्य गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का प्रमाण होगा, जो मूलभूत बल है जो यूनिवर्स को आकार देता है। टक्कर का पहला चरण 2 गैलेक्सीज के बाहरी क्षेत्रों का एक दूसरे से टकराना होगा। यह शुरुआती मुलाकात दोनों गैलेक्सीज के माध्यम से तरंगें भेजेगी, जिससे तारों और गैस के बादलों की कक्षाएं बाधित होंगी। गुरुत्वाकर्षण खींचतान एंड्रोमेडा और मिल्की वे दोनों के परिचित सर्पिल आकार को विकृत कर देगा, जिससे तारों और इंटरस्टेलर गैस की लंबी पूंछें निकल जाएंगी। जैसे जैसे गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब आती जाएंगी, एक दूसरे पर उनका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव तेज होता जाएगा। इससे वे एक दूसरे के पास से गुजरेंगे, एक करीबी मुलाकात जो उनकी संरचनाओं को और बाधित करेगी। यह ब्रह्मांडीय निकट चूक स्टार फॉर्मेशन के तीव्र फटने को ट्रिगर करेगी, क्योंकि गैस के बादल संकुचित होते हैं, नए सितारों के परमाणु भट्टियों को प्रज्वलित करते हैं। पृथ्वी से देखा जाने वाला रात का आकाश बदलना शुरू हो जाएगा। एंड्रोमेडा, जो कभी एक फीका धब्बा था, बढ़ा और अधिक प्रमुख हो जाएगा। मिल्की वे, हमारा अपना गैलेक्टिक घर, भी विकृत दिखाई देगा। प्रकाश का इसका परिचित बैंड गुरुत्वाकर्षण संपर्क से विकृत हो जाएगा। यह खगोलीय तमाशा एक धीमी गति वाला नाटक होगा जो लाखों वर्षों में सामने आएगा। शुरुआती मुलाकात मुख्य कार्यक्रम के लिए मंच तैयार करेगी। गुरुत्वाकर्षण नृत्य जारी रहेगा, जिसमें 2 गैलेक्सीज बार बार एक दूसरे के पास से गुजरती है। प्रत्येक पास उन्हें करीब लाता है और उनकी संरचनाओं को और बाधित करता है। यह ब्रह्मांडीय नृत्य अंततः एक पूर्ण विलय में परिणत होगा, इस भव्य गैलेक्टिक मुलाकात का चरम। कई करीबी मुलाकातों के बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा अंततः विलीन हो जाएंगे। यह आमने सामने की टक्कर नहीं होगी, बल्कि एक जटिल अंतःक्रिया होगी। 2 गैलेक्सीज एक दूसरे से होकर गुजरेंगे, उनके तारे और गैस के बादल आपस में मिलेंगे। यह प्रक्रिया अरबों वर्षों तक दोहराई जाएगी, जिसमें गैलेक्सीज बार बार एक दूसरे से होकर गुजरती है, धीरे धीरे अपनी व्यक्तिगत पहचान खोती जाती है। प्रत्येक पास तीव्र गुरुत्वाकर्षण ज्वार को ट्रिगर करेगा, दोनों गैलेक्सीज की सर्पिल संरचनाओं को और बाधित करेगा। तारों को उनकी मूल कक्षाओं से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे विलय करने वाली गैलेक्सीज में फैले तारों की विशाल धाराएं बन जाएंगी। गैस के बादल टकराएंगे, स्टार फॉर्मेशन के तीव्र फटने को ट्रिगर करेंगे, विलय करने वाली गैलेक्सीज को नवजात सितारों की चमक से रोशन करेंगे। समय के साथ सितारों और गैस का अराजक जंबल एक नए संतुलन में बस जाएगा। 2 सर्पिल गैलेक्सीज अलग अलग संस्थाओं के रूप में मौजूद नहीं रहेंगी, उनकी जगह एक एकल बढ़ी अंडाकार गैलेक्सी ले लेगी। यह नई गैलेक्सी, जिसे अक्सर मिल्कोमेडा उपनाम दिया जाता है, एक विशाल अंडाकार गैलेक्सी होगी।
जिसमें इसके पूर्वजों की विशिष्ट सर्पिल भुजाओं का अभाव होगा। पृथ्वी के जो भी अवशेष बचेंगे, वहां से देखा जाने वाला रात का आकाश नाटकीय रूप से अलग होगा। मिल्की वे का परिचित बैंड चला जाएगा। उसकी जगह आकाश में फैले अनगिनत सितारों की एक विस्तृत चमक होगी। विलय ने दोनों गैलेक्सीज के तारों को फिर से बदल दिया होगा, एक नया अपरिचित खगोलीय टेपेस्ट्री बनाया होगा। गैलेक्टिक विलय के दौरान हमारे सौर मंडल का भाग्य अनिश्चित है, जबकि सितारों के बीच सीधी टक्कर की संभावना नहीं है। गुरुत्वाकर्षण उथल पुथल का दोनों गैलेक्सीज के भीतर सितारों की कक्षाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। हमारे सूर्य को ग्रहों के अपने रेटिन्यू के साथ विलय की गई गैलेक्सी के भीतर एक अधिक दूर की कक्षा में फेंका जा सकता है। वैकल्पिक रूप से हमारे सौर मंडल को गैलेक्टिक केंद्र के करीब खींचा जा सकता है, जो तीव्र तारा निर्माण और संभावित रूप से खतरनाक विकिरण का क्षेत्र है। सटीक परिणाम गैलेक्टिक विलय की सटीक गतिशीलता पर निर्भर करेगा, जिसकी निश्चितता के साथ भविष्यवाणी करना मुश्किल है। बारीकियों के बावजूद गैलेक्टिक विलय हमारे ब्रह्मांडीय पीढ़ीढोस को काफी हद तक बदल देगा। जैसे ही तारे बिखरते हैं और फिर से बदलते हैं, परिचित नक्षत्रों को पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। नए नक्षत्र उभरेंगे जो विलय करने वाली गैलेक्सीज के गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा आकार लेंगे। जबकि गैलेक्टिक विलय एक दूर की घटना है, यह यूनिवर्स की गतिशील प्रकृति की याद दिलाता है। हमारा सौर मंडल, हमारी गैलेक्सी और यहां तक कि प्रतीत होने वाला अपरिवर्तनीय रात का आकाश स्थिर संस्थाएं नहीं है, बल्कि एक भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में भागीदार हैं, जो अरबों वर्षों में लगातार विकसित हो रहे हैं। मिल्की वे और एंड्रोमेडा का विलय दोनों गैलेक्सीज के इतिहास में एक नए अध्याय का प्रतीक होगा। टक्कर स्टार फॉर्मेशन की एक लहर को ट्रिगर करेगी, क्योंकि गैस के विशाल भंडार संकुचित और ढह जाते हैं, नए सितारों के परमाणु भट्टियों को प्रज्वलित करते हैं। स्टारबर्थ का यह फटना विलय की गई गैलेक्सी को रोशन करेगा, आश्चर्यजनक नेबुला और युवा गर्म सितारों के समूह बनाएगा। स्टार फॉर्मेशन में वृद्धि से सुपरनोवा विस्फोटों की दर में भी वृद्धि होगी। ये प्रलयकारी घटनाएं बड़े पैमाने पर सितारों की मृत्यु की पीढ़ा को चिह्नित करती है। गैलेक्सी को भारी तत्वों के साथ सींचेंगी, इंटरस्टेलर माध्यम को समृद्ध करेंगी, जिससे नए तारे और ग्रह बनेंगे। विलय गैलेक्सी की संरचना को भी बदल देगा। दो सर्पिल गैलेक्सीज अपनी विशिष्ट भुजाओं के साथ एक एकल अंडाकार गैलेक्सी द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी, जिसमें सुरुचिपूर्ण सर्पिल संरचना का अभाव होगा। अंडाकार गैलेक्सीज को एक चिकने अंडाकार आकार की विशेषता होती है, जिसमें तारे सर्पिल गैलेक्सीज की तुलना में अधिक यादृच्छिक फैशन में गैलेक्टिक केंद्र की परिक्रमा करते हैं। विलय एक नया गैलेक्टिक वातावरण तैयार करेगा, जिसमें तारा निर्माण दर में बदलाव, सितारों और गैस का एक अलग वितरण और एक परिवर्तित गुरुत्वाकर्षण परिदृश्य होगा। यह नया गैलेक्टिक पारिस्थितिकी तंत्र सितारों, ग्रहों और संभावित रूप से जीवन के निरंतर विकास के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करेगा। मिल्की वे और एंड्रोमेडा की टक्कर अंतरिक्ष और समय के विशाल पैमाने की याद दिलाता है, जो यूनिवर्स को नियंत्रित करते हैं। अरबों वर्षों में सामने आने वाली ये ब्रह्मांडीय घटनाएं गैलेक्सीज की गतिशील प्रकृति और लगातार बदलते खगोलीय टेपेस्ट्री को उजागर करते हैं। जबकि विलय हमारी गैलेक्सी को नाटकीय रूप से बदल देगा, सितारों के बीच की विशाल दूरी को देखते हुए पृथ्वी पर जीवन के लिए सीधा खतरा पैदा करने की संभावना नहीं है। पृथ्वी के भविष्य के निवासी, यदि कोई हैं, आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसके विपरीत एक रात के आकाश को देखेंगे। परिचित नक्षत्र चले जाएंगे, विलय की गई गैलेक्सी द्वारा आकार में एक नए खगोलीय चित्रमाला द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। रात का आकाश गैलेक्सीज के भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रमाण होगा, यूनिवर्स के चल रहे विकास की याद दिलाता है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा का विलय भी निरंतर ब्रह्मांडीय अवलोकन और अन्वेषण के महत्व को रेखांकित करता है। दूर की गैलेक्सीज और गैलेक्टिक टकरावों का अध्ययन करके हम यूनिवर्स को आकार देने वाली प्रक्रियाओं की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। गैलेक्सीज का विकास और हमारे अपने ब्रह्मांडीय पीढ़ीढोस का दीर्घकालिक भाग्य। यूनिवर्स निरंतर परिवर्तन का स्थान है, जहां गैलेक्सीज टकराती हैं, तारे पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और नई दुनियाएं बनती हैं। मिल्की वे और एंड्रोमेडा की टक्कर यूनिवर्स की चल रही कहानी का सिर्फ एक अध्याय है,
एक कहानी जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं।